आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए कि हाथ द्वारा बल लगाकर 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गेंद को ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि बल लगाते समय हाथ 0.2 मीटर गति करता है, तत्पश्चात गेंद जो है 2 मीटर की गति करती है, तो गेंद पर हाथ द्वारा लगाया जो बल है इसका मान क्या होगा, हमें पूछा गया। जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हमें दिए गए। तो यहाँ पे बल का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए, तो सही विकल्प को चुनना है। तो मान लीजिए ई प्रश्नानुसार इस प्रकार से एक जो है गेंद है जिसे कोई व्यक्ति पकड़ कर खड़ा है। इसका अब जो है गेंद का द्रव्यमान को हम एम से दर्शाते हैं। इसका मान हमें क्या दिया गया देख सकते हैं, यह जो है 0.2 किलोग्राम दिया गया है गेंद का जो है द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या दिया गया देखते हैं। ऊपर फेंकने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपना हाथ जो है नीचे की ओर लेता है। तो मान लीजिए कितनी दूरी तक लेता है, इसे हम जो है इस प्रकार से H1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो H1 का मान क्या देगा देख सकते हैं, 0.2 मीटर जो है गति कराता है अपने हाथ को। तो नीचे की ओर गति कराएगा तभी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, तो H1 का मान हमें दिया गया देख सकते हैं 0.2 मीटर दिया गया है। अब जब उसे फेंका जाता है तो यह जो है कितने ऊपर जाता है, यह जो है 2 मीटर की गति करता था। तो ऊपर की ओर इस प्रकार से जो है 2 मीटर की गति करता है। इसे हम जो है H2 से प्रदर्शित करता है। तो H2 का मान क्या दिया गया, 2 मीटर दिया गया है। अब कुल जो गति की जाती है गेंद के द्वारा, ठीक है, यहाँ जो नीचे की ओर आती है इस प्रकार से, ठीक है, तो नीचे से आएगी तो यहाँ पे H2 तक जाएगी तो कहाँ पहुंचेगी, इस प्रकार से जो है ऊपर की ओर पहुंचती है। ठीक है, m द्रव्यमान की गेंद। तो यहाँ पे जो कुल दूरी है जो तय की जाती है गेंद के द्वारा, हम जो है इसे h से प्रदर्शित करें तो इसका मान क्या हो जाएगा, h का मान देख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा H1 और H2 के योग के बराबर। अर्थात हम जो h से दर्शाते हैं कुल तय की गई जो है गेंद के द्वारा दूरी। तो यह हम कह सकते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो जो H1 का मान यहाँ पे 0.2 धन 2 अर्थात 2.2 मीटर की यहाँ पे दूरी तय की जाती है गेंद के द्वारा। इस प्रकार से देख सकते हैं हम। ठीक है, अब हाथ को जब नीचे की ओर खींचा जाता है तो यहाँ पे एक बल लगाया जाता है। तो उसी बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे प्राप्त हो जाता है हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। तो इसकी सहायता से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है जो किए गए कार्य है ये किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो किए गए कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब यहाँ पे किए गए कार्य को हम जो अगर इस प्रकार से W से प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल की ई से प्रदर्शित करते हैं। अब जो यहाँ पे किया गया कार्य क्या है, एक जो हाथ जो है नीचे की ओर लगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है WS से प्रदर्शित करते हैं। तथा दूसरा कार्य क्या होता है, जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे की ओर बल लगता है। तो इस बल के विरुद्ध भी क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, जिसे हम जो है गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा किए गए कार्य WG से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल के यहाँ पे क्या दर्शाता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, यह जो है अंतिम गतिज ऊर्जा अर्थात 1/2 mv का वर्ग दिन जो है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mv का वर्ग। जहाँ पे u क्या दर्शाता है, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे रखा गया था नीचे की ओर, जब गेंद को खींचा गया था तो इसका वेग जो है प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था, स्थिर अवस्था में था। ठीक है, उसी प्रकार जब ऊपर में जाती है अंतिम ऊंचाई पर जाती है तो इसका अंतिम वेग भी क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। u दर्शाता है यहाँ पे प्रारंभिक वेग को, v दर्शाता है यहाँ पे अंतिम वेग को, दोनों का मान 0 है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है अर्थात जो है डेल के ई का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यह जो है 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से WH अर्थात हाथ द्वारा किया गया कार्य तथा गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य बराबर 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हाथ द्वारा किया गया कार्य क्या है, एक बल होगा हाथ के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, तथा उसका क्या होगा, विस्थापन, अर्थात विस्थापन कौन सा है, हम जिसे S1 के रूप में दर्शा रहे हैं। धन जो है इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जो किया गया कार्य है mgh के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें F का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य किए गए, हम देखिए गेंद क्या है ऊपर की ओर आती है। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण किस ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो जो किए गए कार्य क्या होगा, या जो है ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे जो है इस प्रकार से दर्शाते हैं ऋणात्मक से। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं FS1 बराबर प्राप्त हो जाएगा mgh के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो किए गए जो बल है तो mgh बटे ये हमें प्राप्त हो जाएगा S1 के बराबर। अब यहाँ पे सभी मान रख देंगे तो हमें मान जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, m का मान जो द्रव्यमान दिया गया 0.2 किलोग्राम दिया गया है, g का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग दिया गया है। यहाँ पे h का मान हमने क्या प्राप्त किया है, देख सकते हैं 2.2 मीटर। तो 2.2 बटे H1 क्या है,
नीचे की ओर जब खींचा जाता है, ठीक है, कितनी दूरी पर, S1 देख सकते हैं 0.2 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से 0.2, तो यहाँ देख सकते हैं 0.2 0.2 आपस में कट जाएंगे, तो 2.2 को 10 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 22। तो 22 न्यूटन का बल जो है लगाया जाता है हाथ के द्वारा। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। अब देखते हैं कौन सा विकल्प हमें जो है 22 न्यूटन जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये प्राप्त हो जाता है हमारा विकल्प जो है सी, सही उत्तर इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।